मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में तुम्हें बहुत अवसर मिलने वाले हैं। अब वह वक्त आएगा जब तुम्हें तुम्हारे अनुभव का फल मिलेगा। तुमने जितनी ठोकरें खाई है, जब तुम रोते थे कि माता ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों कर रही हो, आप इतना सब कुछ मुझे क्यों देखना पड़ा, वह भी इतनी कम उम्र में, आने वाले कुछ महीनों में तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने इतनी ठोकरें क्यों खाई। मैं बच्चे, उस अनुभव से मैं तुम्हें क्या सिखा रही थी। तुम्हें सूझबूझ से कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे, इसलिए अपने आप को हमेशा उत्साह से भरकर रखना, 24 घंटे एक्टिव रहना कि कहीं तुम्हारे दिमाग से, कहीं तुम्हारे मन से, कहीं तुम्हारे सामने से कोई अवसर ना निकल जाए। नॉइस, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए मेरे बच्चे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस दुनिया में तुम्हें बहुत अवसर मिलेंगे। तुम्हारे दिमाग में भी बहुत सारे आइडियाज आएंगे जिन पर काम करके तुम अपना भविष्य बना सकते हो। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान देना, अपने अगल बगल हो रही हर गतिविधि पर ध्यान देना, नॉइस मेरे द्वारा दिए हुए हर एक संकेत पर ध्यान देना। तुम जिस भी भगवान की पूजा करते हो, वह तुम्हें बहुत सारे संकेत देंगे, बहुत सारे रास्ते दिखाए जाएंगे तुम्हें, जिन जिन रास्तों पर चलकर तुम अपने जीवन का मकसद पूरा कर पाओगे। तो इसलिए आलस को छोड़ देना। पिछले कुछ समय से तुम्हारे जीवन में बहुत प्लेस चल रहा है। नॉइस मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में भी तुम्हारी किसी से उतनी बनती नहीं है, क्योंकि लोग हमेशा तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। बहुत लड़ाइयाँ हो रही है आजकल, इसीलिए तुम्हारा मन करता है कि माता मैं कहीं भाग जाऊं, इस जगह पर नहीं रहना मुझे, नॉइस, क्योंकि मेरे आसपास का माहौल बहुत खराब है, यहाँ कोई मुझे समझता नहीं है, मैं जितना भी परिश्रम कर लूं, कुछ भी कर लूं, इन लोगों के लिए यह सब बहुत एहसान फरामोश है। माता और इनकी ऊर्जा मेरी ऊर्जा को भी खराब कर रही है। मुझे बाहर जाकर कुछ करना है, अपने मन की सुकून शांति को पाना है। नॉइस, अब मुझसे और यहाँ नहीं रहा जा रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले 4-5 महीनों में तुम सच में कहीं जाओ। मेरे बच्चे, हो सकता है कि तुम अपना प्लेस चेंज करो और कहीं और रहना शुरू करो, जहाँ जाकर तुम नए लोगों से मिलोगे और फिर कुछ नया शुरू करोगे, क्योंकि ये नकारात्मकता तुम्हारे विचारों को खत्म कर रही थी। नॉइस, ये लोग जो तुमसे आए दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, इनकी वजह से तुम्हारे दिमाग में आ रहे नए नए आइडियाज भी खत्म होते जा रहे थे, और ना जाने कितने अवसर तुमने गवा दिए इस नकारात्मकता के चक्कर में कि माता, अगर मेरे परिवार के लोग ही मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, तो मुझे ये कार्य करना ही नहीं है। यह सोचकर तुमने हमेशा सब कुछ पीछे छोड़ दिया और बस यही सोचकर रोते रहे कि क्यों माता, क्यों आखिरकार मेरे परिवार में इतनी लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, मैं कहीं भी चला जाऊं, ये क्लेश, ये लड़ाइयाँ मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती है। तो बहुत छोटी बातें थी मैं बच्चे, जिनको तुमने अपने ऊपर हावी होने दिया। क्या तुम किसी और जगह चले जाओगे, कहीं नई जगह जाकर कोई कार्य शुरू करोगे तो वहाँ लोग नहीं होंगे? क्या वहाँ लड़ाइयाँ नहीं होंगी? क्या वहाँ लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश नहीं करेंगे? तो अपने आप को इन बातों से परेशान करना बंद कर दो और अपने अतीत के बारे में बार बार सोचना बंद कर दो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जितना अपने अतीत के बारे में सोचते हो, उतना ही तुम्हें बुरे सपने आते हैं और फिर तुम्हें रातों में नींद नहीं आती है। तुम अक्सर चौंक कर उठ जाते हो और फिर तुम्हारा मन घबराने लगता है, फिर तुम्हारा सोने का भी मन नहीं करता है। यह तुम्हारे अतीत के कुछ कर्म भी है जो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। नॉइस, इसीलिए जब भी पूर्णिमा आए, अमावस्या आए, तो तुम दान करो। तुम्हें समाज में कुछ भी दो जरूरी नहीं है, तुम लाखों का दान करो मेरे बच्चे। तुम रुपए की भी किसी की मदद कर दो तो वह भी बहुत बड़ी बात होगी। बस मदद करते समय, किसी की भी सहायता करते समय नॉइस, मन के भाव बहुत महत्व रखते हैं। हर वह कर्म करो मेरे बच्चे जिससे तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता दूर भाग जाए, क्योंकि आने वाले 4 महीने तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह 4-5 महीने तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेंगे, इसलिए अब तुम भटक नहीं सकते हो। नॉइस, अब तुम्हें बहुत सोच समझकर एक मार्ग चुनना है, अपने एक लक्ष्य को चुनना है और उसी मार्ग पर चलना है। अब तुम यह नहीं सोच सकते कि आज यह कर लूं, माता कल वो कर लो।
तुम्हें निर्धारित करना पड़ेगा कि तुम्हारे सपने क्या है और उन सपनों को तुम कैसे पूरा करोगे। उन सपनों को कहीं लिख लो। उन सपनों को बार बार देखो और बस उन्हीं सपनों में जियो। मेरे बच्चे, आज में जियो, क्योंकि अतीत तुम बदल नहीं सकते हो और भविष्य में वही होगा जो तुम्हारी माता ने निर्धारित कर रखा है। मैंने तुम्हारे लिए अच्छा ही लिखा है तुम्हारे भविष्य में और तुम्हारे लिए करना। इसीलिए बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, क्योंकि जैसे ही इन 4-5 महीनों में तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने वाला है, एंजल्स का प्रवेश होने वाला है, दिव्य शक्तियां तुम्हारी मदद करेंगी, तो वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा भी तुम्हारे ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये निर्णय ले लूं मैं गलत हो जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, नहीं, मुझे इस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, सब कुछ गलत होगा मेरे साथ और अपनी इन्हीं भावनाओं पर काबू पाना होगा। तुम्हें अपने अनुभव पर यकीन करके फिर कोई फैसला लेना है। तुम्हें किसी की बातों में नहीं आना है, सिर्फ अपने मन की सुननी है और अपने अनुभव से, अपनी सूझबूझ से काम लेना है। तुम्हें सफलता मिलेंगे और वह अवसर तुम्हारा होगा जो तुम्हें सफलता दिलाएगा, क्योंकि आने वाले 4-5 महीनों में तुम्हारे रिश्ते बनेंगे। हो सकता है तुम्हारी शादी की बात आगे बढ़े या तुम कोई जश्न मनाओ अपने घर पर, इसीलिए अपनी बातों को अपने तक रखना जब तक वह बातें पक्की न हो जाए। लोगों की बुरी नज़र से हमेशा अपनी खुशियों को बचाकर रखना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कौन तुम्हारी खुशियों को खाने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए अपने में और अपनों के साथ खुश रहना शुरू कर दो। बस कुछ निर्णय तुम्हें कठोर बनकर लेने पड़ेंगे। बहुत सोच लिया तुमने नॉइस, दूसरों का बहुत देख ली तुमने दुनियादारी, अब साहस से तुम्हें कुछ निर्णय ऐसे लेने पड़ेंगे, हो सकता है जिसकी वजह से तुम्हारे अपने भी तुम्हारे खिलाफ चले जाएं। पर धीरे धीरे उन्हें समझ में आएगा कि जो निर्णय तुमने लिया था वह उनके ही हित में था और उस निर्णय से तुम्हें सफलता मिल रही है, तुम्हारा मान सम्मान रहा है। इसलिए किसी और का मत सोचना, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। लोग तो हमेशा तुम्हें बुरा भला कहते थे मेरे बच्चे, तो अब उनके कहने से, उनकी सोच से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे लिए जो सही हो, तुम्हारे परिवार की खुशी के लिए जो सही हो, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए जो सही हो, बस वही निर्णय लेना। भावनाओं में बहकर, किसी की बातों में आकर कोई गलत कदम मत उठा बैठना। और जब तुम अपने लिए निर्णय लोगे, अपने लिए खड़े हो गए, तो तुम्हारे सामने कुछ ऐसे लोगों की सच्चाई आएगी मेरे बच्चे जो तुम्हारा दिल तोड़ देगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि माता, इस व्यक्ति के बारे में तो मैंने कभी भूल कर भी ऐसा नहीं सोचा था। अपने बुरे से बुरे सपने में भी मैंने नहीं सोचा था कि ये व्यक्ति ऐसा निकलेगा। इसलिए खुद को तैयार रखना, उन झटकों के लिए निराश मत होना। ये मत सोचना कि तुम्हारी गलती है या तुमने कुछ खो दिया। नॉइस, वो लोग हमेशा से तुम्हारे साथ ऐसे ही थे मेरे बच्चे, उसमें भी खुश होना कि माता वक्त रहते इनकी सच्चाई मेरे सामने आ गई। मेरी सफलता से पहले हर नकारात्मकता आपने दूर कर दी। मेरे जीवन से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मुझे पता है तुम आजकल बहुत परेशान हो। कुछ बुरी शक्तियां हैं जो तुम्हारे पीछे ही पड़ गई। शक्तियां बार बार मेरे बच्चे पर प्रहार कर रही हैं, उसे परेशान कर रही हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे सर में अक्सर दर्द राहत है। सब कुछ ठीक होते हुए भी कभी कभी तुम बहुत उदास हो जाते हो। निराशा घर लेती है तुम्हें और तुम्हें ऐसे लगता है कि माता, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मेरे जीवन में बैठे बैठे तुम्हें रोना आने लगता है। तुम्हें लगता है कि मैंने सब कुछ को दिया है माता, कोई मेरे साथ नहीं। ऊर्जा है जो मुझे बार बार परेशान कर रही है। मेरे शत्रु मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं। नॉइस, माता, तुम्हें बहुत बुरे बुरे सपना भी आते हैं मेरे बच्चे। अचानक से ही तुम्हारा दम घुटने लगता है। कभी कभी तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम करो तो करो क्या, क्योंकि तुमने मेरे हर बताए उपाय, जिसकी वजह से तुम्हारे दिमाग में बहुत उल्टे सीधे विचार भी आते हैं, बहुत नकारात्मक सोने लगता हो। नॉइसक भी कभी तुम तो मैं ऐसा लगता है कि माता, ये विचार मेरे दिमाग में क्यों आ रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहता हूँ। आप मेरा यकीन करो, मैं सच में ये सब कुछ नहीं चाहता हूँ।
जो बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं, पर मेरा नियंत्रण ही नहीं है। मेरे दिमाग पर माता, मैं करूँ तो करूँ क्या? अब आप ही मुझे रास्ता दिखाओ। आप मेरे समस्या का अंत कर दो। मुझे सुकून दे दो माता, क्योंकि ये बातें मुझे बहुत परेशान कर रही है। मुझे पता है मेरे जीवन में अभी कुछ भी खराब नहीं चल रहा है। सब कुछ ठीक है, पर मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। जो चीज हो नहीं रही है, मैं वह सोच सोच कर परेशान होता जा रहा हूँ। माता, मुझे नकारात्मकता कर रही है। मैं जब आपकी बातें सुनता हूँ, जब भजन सुनता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, मुझ में अलग प्रकार का उत्साह भर जाता है। मुझे लगता है मैं सब कुछ कर लूंगा, सब कुछ हासिल कर सकता हूँ। मैं ये दुनिया मेरी मुट्ठी में है। पर जैसे ही मैं अकेले बैठता हूँ, कुछ भी सोचना शुरू करता हूँ, नकारात्मक बातें मेरे दिमाग में आने लगती हैं। और उन बटन से मुझे बहुत क्रोध है रहा है। मेरा सर भारी भारी सा लगता है। मुझे मेरे माँ भारी होने लगता है। माता, आप ही कुछ करो। तो आप, तुम्हारी माता ने तुम्हारी विनती सुन ली है मेरे बच्चे, और अब मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। नकारात्मक शक्तियाँ जो तुम्हें बार बार परेशान कर रही हैं, इनका नष्ट करूंगी मैं। पर तुम्हें उसे बात से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए उपहार है, तुम्हारे विजय की, तुम्हारी जीत का मेडल है कि तुम अध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हो और सही रास्ते पर चल रहे हो। इसीलिए तुम्हें बार बार नकारात्मकता परेशान कर रही। ये सबूत है तुम्हारी सच्चाई। तुम बहुत सच्चे व्यक्ति हो और बहुत कोमल हृदय है तुम्हारा। तुमसे लोगों में प्रेम बांटना जानते हो, खुश रहना जानते हो, दूसरों को खुश रखना जानते हो। लोगों ने हमेशा यही कहा कि अच्छे चेहरे। तुमने कभी किसी के साथ चल नहीं किया, कभी किसी का दिल दुखन के बड़े में नहीं सोचा। तो उन नकारात्मक शक्तियां से, उन दुष्ट शक्तियां से डरो मत। उनकी चुनौती को स्वीकार करो और अपनी साधना को बढ़ाओ। तुम्हें चुनौती दे रही है कि हम देखते हैं कब तक तुम माता के मार्ग पर चलते हो। हम तुम्हें अपने वाश में करके रहेंगे। नकारात्मकता, तुम्हारे माँ के विचार तुम्हें कहा जाएंगे। इसीलिए तुम्हारे शत्रु तुम्हें परेशान करना चाहते हैं, तो तुम्हें उनको दिखाओगी तुम्हारे साथ तुम्हारी माता है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मार्ग पर चल रहे हो मेरे बच्चे क्नॉइस। अगर तुम्हें ये यकीन है कि माता हर पाल मेरे साथ है, अगर तुम्हें ये यकीन है कि मैंने स्वार्थ माँ से उनसे प्रेम करता हूँ, तुझे व्यक्ति मुझे निस्वार्थ माँ से प्रेम कर लेट है, उसकी हो जाती हूँ मैं। और जिसने मुझे कह लिया उसे फिर और किस बात का डर, और उसे अब क्या चाहिए? तो तुम्हारे दिमाग में जितनी बार या नकारात्मक विचार ये रहे हैं, ये शक्तियाँ तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम इतनी बार मुझे पुकारो, मेरे नाम में ही तुम्हारी साधना छुपी है। तुम जितनी बार मुझे बुलाओगे मैं उतनी बाहर आऊंगी, क्योंकि मेरा तो बस एक ही काम है, क्नॉइस मेरे बच्चे, तुम्हारी रक्षा करना। तो मुझे जब भी प्रेम से बुलाओगे मैं तो दाऊदी चली आऊंगी। तुम्हें लगता है ना कि माता, जब मैं पूजा करता हूँ, जब मैं मंत्र जप करता हूँ, जब मैं भजन सुनता हूँ, जब मैं आपकी बातें सुनता हूँ, तो मेरा माँ सकारात्मक से भर जाता है। तो जब जब ये शक्तियाँ तुम्हें परेशान करें क्नॉइस, तब तक तुम मेरा नाम सुनो, तब तक तुम मुझे पुकारो। अगर तुम यह मानते हो कि मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरी संतान हो, तो तुम्हें इस बात पर भी यकीन करना पड़ेगा मेरे बच्चे की तुम्हारे भीतर दिव्या शक्ति है। अगर तुम मेरी संतान हो तो मेरी शक्तियाँ हैं तुम्हारे अंदर। तो जैसे बाहर ही दुनिया में अच्छे और बुरे लोगों की लड़ाई होती है, वैसे आत्माओं की भी आपस में लड़ाई होती है। तो तुम इस जंग को ये सोचकर लड़ो कि मैं अपनी आत्मा को हारने नहीं दूंगा। मेरे भीतर की शक्तियाँ कभी हार ही नहीं सकती, क्योंकि मैं स्वयं जगत जननी की औलाद हूँ। क्नॉइस, मेरी माता तो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, मुझे क्या कोई हार पाएगा? ये बस मुझे मेरे मार्ग से विचलित कर रही है। और यही सच्चाई है मेरे बच्चे। तुम्हारे शत्रु लाख षड्यंत्र रचना, कोई तुम्हें बर्बाद करने की नकारात्मक ऊर्जा, ये दुष्ट शक्तियाँ तुम्हें जितना भी नीचे खींचना की कोशिश कर ले क्नॉइस, ये बस तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित कर रही है। तुम्हें कोई हार नहीं सकता, तुम पर कुछ भी हेवी नहीं हो सकता है, और तुम्हें इन्हें हरण होगा। तुम्हें अपने माँ में, अपने दिमाग में ये रहे इस विचार को रोकना होगा। और जैसे जैसे तुम अपनी साधना मैंने पूर्ण हो जाओगे,
तुम्हें भी एहसास होगा कि वो शक्तियाँ तुम्हारे सामने घुटने टेक चुकी है। मैं तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुमसे छीना गया है, वो सारे सुख समृद्ध मिलेंगे तुम्हें जो तुम्हारे हक की है मेरे बच्चे, क्योंकि कुछ भी तुमसे छीना नहीं गया है। तुम्हारी किस्मत में वह वक्त अभी आया ही नहीं है। जी वक्त पर मैंने सब कुछ निर्धारित कर रखा है नॉइस तुम्हारे लिए। तुमसे कोई छन ले, तुम्हारे हक का कोई मार के काले, ऐसा कोई इंसान पैदा ही नहीं हुआ इस दुनिया में, क्योंकि मैंने तुम्हारी किस्मत में सब कुछ लिखा है। तो तुम ये मत सोचो कि माता वह मेरी किस्मत का मुझे ले गए। माता, मुझे लोगों ने दुख दिया, मैंने ही तुम्हें दुख दिया है और मैं ही तुम्हें सुख दूंगी। नॉइस मेरे अलावा कोई और इन तुम्हारी आंखों में आंसू ला सकता है ना, तुम्हें हंस सकता है। मेरे बच्चे की बटन को अपने ऊपर हेवी मत होने दो। ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, अपने आप को याद दिलाते रहो कि तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे अंश हो, तुम्हारे भीतर मेरी शक्तियां हैं। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम पर कभी हेवी नहीं हो। शक्ति वह तुम्हें कभी नहीं हर शक्ति है। ये बात अपने आप से बार बार बोलते रहो कि तुम जीतने के लिए आए हो और तुम मेरे अंश हो। जीत तुम्हारी है, सफलता तुम्हारी है, वो सब कुछ तुम्हारा है जो तुम्हें मिलन चाहिए और वह तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी माता स्वयं वो सब कुछ तुम्हें देगी। अब और दर्द सहन नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुमने साहस जुटाकर अपने कर्म पथ पर चलने का प्रयास किया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा वही प्रयास तुम्हारी कामयाबी के सभी दरवाजे खोल देगा। आने वाले समय में तुम्हें जीत का बहुत बड़ा उपहार मिलेगा। लोगों ने तो तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है, सबके समक्ष तुम्हारा बहुत तमाशा बनाया गया है, लेकिन अब मैं उन्हें सबक संगीत सिखाऊंगा। बात समझेंगे भी मेरे बच्चे। कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में कोई खुशी नहीं आई, किंतु अब मैं तुम्हारा जीवन सुख और खुशियों से भरने वाली हूँ। सही होने के बाद भी तुम्हें बहुत सी परीक्षाएं देनी पड़ी है। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन फिर भी लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। उन्होंने तुम पर ऐसा कीचड़ उछाला है, ऐसे आरोप लगाए हैं, जिस पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी तुमने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया और अपना समय आने का इंतजार किया। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। अब वह समय आ गया है जब उन्हें उनके कर्मों का दंड मिलेगा। जिसने तुम्हें रुलाया है वह जीवन भर रोएगा, पछता आएगा, मैं जानती हूँ। अभी तुम्हारा मन शंकाओं से घेरा हुआ है। तुम्हारा मन तो प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, लेकिन तुम नकारात्मक कल्पनाएं कर रहे हो। तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम्हारा मन जो सुखद अनुभूति कर रहा है वह कल्पना मात्र है। मेरे बच्चे, या कोई भ्रम नहीं है। नॉइस, तुम्हारा मन तुम्हें भविष्य में मिलने वाली बड़ी उपलब्धियों का संकेत दे रहा है। स्थायी होकर अपने हृदय की ध्वनि सुनो और मेरे कथन पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सपना अब सच होने वाला है। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस संदेश को अनदेखा करने की गलती मत करना। अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें बहुत बड़े सच से अवगत कराने आई हूँ। तुम्हारा मन भ्रम में फंसा हुआ है। सच तुम्हारे समक्ष है, फिर भी तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, जो जैसा दिखता है वह हमेशा वैसा ही दिखे, ये संभव तो नहीं है। तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका तुम बहुत आदर करते हो, बहुत सम्मान देते हो, बहुत प्रेम भी करते हो, और एक समय पर वह भी तुम्हारी कद्र किया करते थे। तुम उनके लिए बहुत खास थे, लेकिन अब वह लोग बदल गए हैं। तुम्हारा संबंध उनके ऊपर बोझ बन गया है। वह तुमसे दूर जाना चाहते हैं, और तुम्हें ये स्वयं भी महसूस हो रहा है कि अब तुम्हारे रिश्ते में वह प्रेम व सम्मान नहीं रहा। लेकिन मेरे बच्चे, फिर भी तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। तुम आज भी उन लोगों पर विश्वास कर रहे हो। वह तुम्हारा प्रेमी हो सकता है, तुम्हारा मित्र हो सकता है, या कोई अन्य हो सकता है, तुम्हारे सगे संबंधी भी हो सकते हैं। तुम आंख बंद करके हर किसी पर विश्वास करना बंद करो। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि तुम सबसे अपने संबंध तोड़ लो। किसी से प्रेम मत करो, किसी की मदद मत लो, या किसी की मदद मत करो। तुम केवल ये सोचना और समझना शुरू कर दो कि सच में किसे तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारी मदद की आवश्यकता है, और कौन तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठा रहा है।
मेरे बच्चे, इस मनुष्य जीवन में लोगों को जांचना परखना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा वही लोग तुम्हारी सहायता लेने के बाद तुम्हारा एहसान तक नहीं मानेंगे, उल्टा तुम्हें ही नीचा दिखाने में लग जाएंगे और इससे तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचेगी। मेरे बच्चे, तुमने स्वयं अनुभव किया होगा कि किस प्रकार अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर लोग तुम्हें पराया कर देते हैं। अपने आसपास के लोगों को देखना शुरू करो, पता करो कि तुम्हारा सच्चा मित्र कौन है, तुम्हारा शत्रु कौन है, किसके साथ तुम्हारा समय बीत रहा है। तुम्हारे भीतर इतनी समझ तो है कि तुम सब कुछ जान सकते हो कि कौन तुम्हारा हित चाहता है। मेरे बच्चे, ये जीवन बहुत ही ज्यादा अनमोल है। किसी भी वस्तु या व्यक्ति के पीछे भागकर स्वयं को मत बर्बाद करो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते बहुत बहुमूल्य है। दुनिया के सारे सुख सुविधाओं से बढ़कर कीमती है तुम्हारे लिए तुम्हारे अपने महत्वपूर्ण है। तुम जो चाहते हो कि तुम सबको खुश रखो, सभी की जरूरतों को पूरी करो, सब हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, लेकिन यह संभव भी नहीं है। तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, अपनी खुशियों का चाहे जितना त्याग कर लो, अपने सपनों का गला घोंट लो, लेकिन तुम कभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुमने उन्हें संतुष्ट करने के लिए बहुत प्रयास किया है। यदि कोई तुम्हारे सामने रो देता है, अपना दुख सुना देता है, तो तुम्हारा हृदय पीड़ा से भर जा है। तुम उसकी खुशी के लिए, उसके सुख के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हो, हर संभव प्रयास करते हो, लेकिन फिर भी लोग तुम्हें ही स्वार्थी ही कहते हैं। तुम्हारा कर्म, तुम्हारा त्याग किसी को दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, मैं ये नहीं कहती कि तुम अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व को भूल जाओ। अपने रिश्तों से मुख मोड़ अच्छे से निभाई है। तुम्हारी वजह से कुछ रिश्ते जो बहुत पहले टूटने वाले थे, वह अभी तक टिके हुए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ स्वयं पर ध्यान दो। अपने खान पान पर अपनी अपनी खोई हुई ऊर्जा को वापस पाने के लिए कार्य करो, क्योंकि सभी लिया एक समान नहीं होती है और तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो। इसलिए दूसरों की खुशी से पहले अपनी खुशी का विचार करना जरूरी है। अपने स्वास्थ्य और अपनी उन्नति पर ध्यान दो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हूँ। अपने पंखों को खोलो और ऊंची उड़ान भरो। व्यर्थ के लोग व्यर्थ के कामों में अपना समय बर्बाद करना बंद करो। मांगो, आज मुझसे अपने लिए कुछ भी मांगो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूंगी। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा शुभ है, क्योंकि बहुत समय से मैं तुम्हारे लिए कुछ योजनाएं बना रही थी। तुम जो भी मुझसे मांग रहे थे वह देने का माध्यम बना रही थी, लेकिन अब मेरी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। तुम उस माध्यम तक पहुंचने वाले हो। अब तुम्हारी जीत का समय निश्चित हो गया है। मेरे बच्चे, किसी भी समय तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। मैंने तुम्हारा परिश्रम देखा है और मैं जानती भी हूँ कि तुमने बहुत से सपने देखे हैं। तुम्हारे बहुत सपने हैं। तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है। तुमने न केवल अपनी सफलता के लिए प्रयास किया है, बल्कि अपने परिवार का भी इतिहास बदलना चाहते हो। तुम अपने परिवार के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हो जो आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। तुम चाहते हो कि तुम्हारे अपने सदैव खुश रहे, उनके जीवन में कभी किसी भी चीज की कमी ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा ये सपना पूरा होने वाला है। बहुत बड़ी सफलता के तुम निकट आ चुके हो। बहुत जल्द तुम्हारा परिवार तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तुम्हें न केवल अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, बल्कि सफलता का पूर्ण भंडार प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड तुम्हें इतना देना चाहता है जिसके विषय में तुमने कभी विचार भी नहीं किया होगा। तुमने अपने जीवन का एक लक्ष्य चुना है और उसे प्राप्त करने के लिए तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो। तुम्हारे कई प्रयास असफल हो रहे हैं, इसीलिए कभी कभी तुम्हारे मन में निराशा भी आ जाती है।